शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारद, तुम्हारे कैलाश आगमन का कारण हमसे अज्ञात नहीं है, किंतु तुम्हारी उद्विग्नता का क्या कारण है? भोलेनाथ, भोलेनाथ आपकी कृपा पाकर रावण रूपी संकट इस संसार पर मंडरा रहा है। मैं इसी कारणवश उद्विग्न हूं भोलेनाथ। नारद, सृष्टि के प्रथम दिन से यह निश्चित विधान है कि भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल अवश्य मिलेगा। रावण ने एक भक्त का कर्तव्य निभाकर हमें प्रसन्न किया है। कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। नारायण नारायण। किंतु भोलेनाथ, भक्ति का कर्तव्य निभाने वाला लंकेश्वर रावण आज विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा है। उसके इस अभियान से समस्त संसार भयभीत है। भोलेनाथ, क्या इसी समय रावण को स्थगित करना उचित नहीं होगा? नहीं नारद, रावण ने एक भक्त का कर्तव्य निभाकर पुण्यों का संचय किया है। अब जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता, उसे स्थगित करने का हर प्रयास व्यर्थ है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब तक रावण के पापों का घड़ा भरेगा, तब तक रावण अपनी वरदानी शक्तियों से समस्त संसार को रौंद डालेगा। भोलेनाथ, रावण तो एक निमित्त मात्र है नारद। अर्थात भोलेनाथ, इस सत्य से तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद कि यह संसार तो हमारी लीला मात्र है। नारायण नारायण। मैं इस सत्य से भलीभांति परिचित हूं भोलेनाथ, किंतु अपनी बात निसंकोच कहो नारद। यदि तुम्हारे मन में प्रश्न रह गया, तो यह संसार भविष्य में उन प्रश्नों का उत्तर कदापि नहीं ढूंढ पाएगा। भोलेनाथ, रावण के उत्कर्ष और युद्ध अभियानों से आपकी लीला का क्या संबंध? हमारे लिए प्रश्न तथा संसार के लिए उत्तर का कर्तव्य निभाने वाले नारद, सुनो, हमारी लीला से रावण का सीधा संबंध है। किस प्रकार भोलेनाथ? हम त्रिदेवों की कृपा प्राप्त करके रावण जैसी शक्तियां हमारी लीला के अंतर्गत उन्हीं को दंडित करती हैं जिन्होंने पूर्व काल में पापों का संचय किया है। भोलेनाथ, नंदी को भी तो लंकेश्वर रावण ने... प्रभु, मैंने पूर्व काल में कौन से पाप का संचय किया था? स्मरण करो नंदी, एक बार तुमने हमारे ही सम्मुख निरंतर जागते रहने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम उस प्रतिज्ञा को पूरा न कर सके। क्या प्रतिज्ञा पूरी न कर पाना तुम्हारा पाप संचय नहीं है? है भोलेनाथ, उसका मुझे आज भी पश्चाताप है। अब पश्चाताप की आवश्यकता नहीं नंदी। क्यों प्रभु? क्योंकि रावण से पराजित होकर प्रतिज्ञा भंग करने का दंड तुम्हें प्राप्त हो गया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, क्या विधि के इस विधान से नंदी भी मुक्त नहीं? नंदी ही नहीं नारद, इस विधान से हम त्रिदेव भी बंधे हैं। इस विधान की रचना करते समय हमारे मन में यही उद्देश्य था कि कहीं शक्ति पाकर रक्षक भी भक्षक न बन जाए। धन्य हैं आप भक्तवत्सल, आप धन्य हैं। अपने भक्तों के अज्ञान में संचित पापों को आप कितनी सरलता से नष्ट करवा देते हैं। नारायण नारायण। जय जय शिव शंकर। किंतु प्रभु, रावण की शक्ति के समक्ष लोकपाल, दिक्पाल, देवराज इंद्र सभी भयभीत हैं। क्या इन सभी ने पूर्व काल में पापों का संचय किया था? यदि पापों का संचय न किया हो, तो रावण से भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है। एक ओर तो इंद्र पुण्यों का संचय करके स्वर्ग के सिंहासन पर जा बैठे,
किंतु दूसरी ओर स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में एक के पश्चात एक अपराध करते रहे। रावण की शक्ति के सम्मुख इंद्र का पराजित होना निश्चित है, किंतु उससे पूर्व पृथ्वीलोक के राजा मरुदत्त के राज्य उशीर बीज पर रावण के अभियान का परिणाम देखो। हर हर महादेव। उशीर बीज राज्य में भयानक नरसंहार करते हुए समस्त धन संपदा पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। मरुदत्त के पराजित होने की सूचना से प्रसन्न राजमाता केकसी ने शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा, आपकी कृपा पाकर हम और हमारा पुत्र लंकेश्वर रावण धन्य हो गए भोलेनाथ, धन्य हो गए। प्रणाम राजमाता। आओ मंदोदरी आओ, शिव पूजा में तुम्हारा स्वागत है। आओ। ओम नमः शिवाय। बिंबा। आज्ञा राजमाता। लंकेश्वर रावण ने मरुदत्त पर जो विजय पाई है, उसके उपलक्ष्य में लंका में उत्सव मनाए जाए। हर लंकावासी रात्रि में अपने प्रासादों को दीपों से प्रकाशित करेगा। जो आज्ञा राजमाता। महाबली लंकेश्वर ने अपने विजय अभियान को अब किस ओर की दिशा दी है बिंबा? राजमाता, उशीर बीज के समस्त स्वर्ण और रजत भंडार पर अधिकार पाकर भयानक राक्षस सेना के साथ महाबली लंकेश्वर किस दिशा की ओर गए हैं, इसका स्पष्ट संकेत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त करो, शीघ्र प्राप्त करो। लंकेश्वर के विजय अभियान की सूचना क्षण क्षण पर हमें मिलनी चाहिए। जाओ। जो आज्ञा राजमाता। महापराक्रमी लंकेश्वर के साथ रावण की, राक्षस जाति की उद्धारक राजमाता केकसी की। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय। विश्वनाथ भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। नारद, तुम्हारे कैलाश आगमन से यह स्पष्ट है कि तुम्हारे मन में जिज्ञासाओं का एक पर्वत खड़ा हो गया है। नारायण नारायण। जिज्ञासाओं का पर्वत नहीं भोलेनाथ, आपके परम पावन दर्शनों का लोभ। किंतु कहकर शांत क्यों हो गए नारद? किंतु भोलेनाथ, कैलाश की व्यवस्था को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा का जन्म अवश्य हुआ है। कैलाश की व्यवस्था से जिज्ञासा? अपनी बात स्पष्ट करो नारद। हे अंतर्यामी, आपसे किसके मन की बात छिपी है? नारायण नारायण। तुम्हारे मन में देवी पार्वती को लेकर नवीन जिज्ञासा का जन्म हुआ है नारद। सत्य वचन भोलेनाथ, सत्य वचन। आज कैलाश पर कहीं माता पार्वती दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु उनके नाम की जय जयकार पूर्ववत चल रही है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती अपने साकार स्वरूप में सदा दिखाई दे, यह आवश्यक तो नहीं नारद? नारायण नारायण। आपकी भाषा के रहस्य को समझ पाना नारद के लिए असंभव है। भोलेनाथ, तनिक सरल शब्दों में मेरी जिज्ञासा का शमन करें। हर बात के मूल तक पहुंचने को व्याकुल रहने वाले नारद, तनिक ये तो बताओ कि हमारा इस सृष्टि से क्या संबंध है? यह कैसा प्रश्न है भोलेनाथ? देवादिदेव महादेव, परात्पर ब्रह्म विश्वनाथ, इस सृष्टि के जड़, चेतन और कण कण में आप ही तो व्याप्त हैं। यह समस्त संसार आप ही की तो लीला मात्र है प्रभु। और शिव के इस लीला संसार में शिव की शक्ति, शिवा का क्या संबंध है? वही जो शिव का है। यह गूढ़ ज्ञान
आप ही ने तो हमें दिया है भक्त वत्सल कि शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है। नारद, जब शिवा से पूर्ण शिव सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तो शिवा कहां होगी? वे भी सृष्टि के कण कण में ही होंगी भोलेनाथ। तो उनके साकार स्वरूप के दर्शनों को लेकर इतने अधिक चिंतित क्यों हो नारद? नारायण नारायण। संसार के हर जीव के हृदय में प्रेम, ममता, करुणा और वात्सल्य का जो अंश है, उसकी प्रतीक शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ही तो है। तुम्हारे जैसा भक्त शिरोमणि यदि उन्हें साकार स्वरूप में न पाकर चिंतित हो, तो यह आश्चर्य का विषय है। पुत्र की माता के समान तुम्हारे हृदय में शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती संपूर्ण स्वरूप में निवास करती है। अपनी माता को बाहरी संसार में न ढूंढकर अपने मन में ढूंढो नारद। वो तुम्हें हर क्षण अपने दर्शनों से कृतार्थ करती रहेगी। आपसे साकार निराकार का ज्ञान पाकर नारद का जीवन धन्य हो गया भोलेनाथ। किंतु भोलेनाथ, फिर किंतु? अब चतुराई और अभिनय की विविधता का प्रयोग करके नवीन प्रश्न न उठाओ नारद। शिव 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 शिव, ऐसा न कहें भोलेनाथ। मेरा वर्तमान प्रश्न नवीन नहीं है। अर्थात लंकेश्वर रावण से संबंधित प्रश्न को लेकर ही तुम कैलाश आए थे, किंतु अपने अभिनय को विविधता देने के उद्देश्य से देवी पार्वती का प्रश्न उठा दिया। भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल प्रभु, नारद के चंचल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं हैं। कृपया आप मुझ पर क्रोध न करें। अर्थात तुम लंकेश्वर रावण के विजय अभियान का हमें ज्ञान कराए बिना कैलाश से प्रस्थान नहीं करोगे। नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपका ये तुच्छ सेवक आपको किसी भी घटना का ज्ञान कराने का दुस्साहस कैसे कर सकता है, जबकि मुझे यह भलीभांति ज्ञात है कि संसार की कोई भी घटना आपसे छिपी हुई नहीं है। मैं तो मात्र अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ आया था। रावण के अभियान को लेकर कैसी जिज्ञासा नारद? अपनी उग्र स्वभाव वाली माता केकसी के प्राण रक्षा हेतु रावण ने जो विश्व विजय का वचन दिया था, वो कितनी भयानक संभावनाओं से भरा है, ये आपसे छिपा नहीं है भोलेनाथ। प्रभु रावण के क्रोध से संसार रक्षा का उपाय सोच सोचकर हम भी उद्विग्न हैं। नारद तो मात्र प्रश्न पूछता है, तुम उपचार भी सोचने लगे नंदी। आप में तो समस्त सृष्टि व्याप्त है भोलेनाथ। निरंतर आपकी चरण सेवा करने वाले नंदी महाराज का सृष्टि की रक्षा के लिए उद्विग्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। नारायण नारायण। यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो स्वामी, तो नारद के स्वभाव का प्रभाव जिस पर भी पड़ेगा वो अनुचित कदापि नहीं कह सकता नंदी। नारायण नारायण। भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण ने अभी-अभी राजा मरुदत्त के महेश्वर यज्ञ को असफल कर उशीर बीज राज्य में हिंसा का जो आतंक मचाया है, उसे देखकर तो मैं भी स्तब्ध हूं। जब तक रावण में भक्ति के पुण्य थे, तब तक वो हमारा निमित्त बना हुआ था, किंतु अब निर्दोष जनता पर घोर अत्याचार करके रावण ने अपने पापों का घड़ा भरना प्रारंभ कर दिया है। भोलेनाथ, मुझे अभी-अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश्वर रावण परम शक्ति संपन्न अपने पुत्र मेघनाद के साथ स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा है। देवर्षि नारद, रावण के स्वर्ग अभियान से तुम इतना अधिक भयभीत हो रहे हो जितना देवराज इंद्र भी ना होंगे। नारायण नारायण। किंतु इस समय चिंता से नहीं, चिंतन से काम करोगे नारद, तो स्वर्ग और देवगण रावण के इस अभियान से सुरक्षित हो जाएंगे। तनिक स्पष्ट करे भोलेनाथ, चिंतन से कैसे काम लूं? चिंतन का अर्थ नारद को ज्ञात न हो, यह असंभव है। हमारे कहने का अर्थ है, तनिक गंभीरता से विचार करो और अपनी चतुराई का प्रयोग करके कोई ऐसी युक्ति ढूंढ निकालो कि रावण और मेघनाद के
स्वर्ग अभियान की दिशा परिवर्तित हो जाए। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय।